नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ मन्नू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शब्द भेद पर। शब्द भेद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि टेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शब्द भेद। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द भेद क्या होते हैं। तो शब्द भेद क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ होती। जिस प्रकार हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आधार पर शब्दों को कई जातियों में, कई भागों में बांटा गया है। इन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। शब्द भेद को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब शब्द भेद को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर कि वो हमें किस प्रकार प्राप्त हुए, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, तत्सम और तद्भव। और दूसरा जो हमारा भाग है वो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आप समझ गए होंगे शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2। पहला है स्रोत के आधार पर तत्सम और तद्भव, और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। पहला है हमारा स्रोत के आधार पर। अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर जो तत्सम तद्भव है वो किस प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आप देखेंगे तो जानेंगे तत्व और सम शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा तत्सम, जिसका अर्थ क्या होता है? जो उसके समान है। तो उसके समान यानी संस्कृत के समान है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है उसमें संस्कृत से जुड़ी हुई है। तो जो शब्द जैसे संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो वो हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य, अग्नि, पुष्प आदि, ये हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जो जैसे संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं ठीक उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। अब स्रोत के आधार पर हमारा दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अगर आप देखें तो तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बनाता है, तत् और भव। अब तत् और भव का मतलब क्या होता है कि उससे उत्पन्न यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, मतलब संस्कृत में तो थे ही वो, लेकिन संस्कृत से थोड़ा तोड़ मरोड़ कर हमने उसे एक अलग रूप दे दिया है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। जैसे मोर, फूल, आग। मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है, लेकिन मयूर से वो क्या हो गया? मोर। तो ये तद्भव है। फूल को पुष्प कहा जाता है, आग को अग्नि, तो अग्नि से वो हो गया आग। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। अगला है हमारा तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचानने के नियम। ये एक ट्रिक है जो हमें बहुत ही, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो जो भी शब्द जिनमें अक्ष, री, त्र और श्र आता है वो हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे परीक्षा, ऋषि, त्रिशूल, श्रवण, तो ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द की अगर पहचान करनी है तो एक तो छ और दूसरा इसमें होता है चंद्र बिंदु। जो भी चंद्र बिंदु अनुस्वार वाले शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। और जो इसमें भी अक्षर, री, त्र, श्र और हलंत वाले या आधे शब्द आ रहे हैं, तो वो आधे अक्षर आ रहे हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? हमारे तत्सम शब्द। और जिसमें अनुस्वार है या छ है, ख है, तो वो हमारे हो जाएंगे तद्भव शब्द। चलिए अब जानते हैं हम रचना के आधार पर शब्द भेद। आपको पता है रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे? जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। मतलब इन शब्दों का हम खंड करेंगे तो उस खंडों से हमें कोई भी अर्थ नहीं मिलेगा, कोई भी उनका अर्थ नहीं होगा, और परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, और वो परंपरा से ही चले आ रहे हैं। जैसे हम समझते हैं नाक, जल। अब आप नाक को ले लीजिए, इनके अगर हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना और क। तो ना का अलग कोई अर्थ नहीं है, क का भी कोई अलग अर्थ नहीं है, लेकिन जब नाक मिलता है तो इससे हमारा अर्थ नाक से हो जाता है। इसी प्रकार जल है। अगला है हमारा यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक शब्द किन्हें बोलेंगे? वे शब्द जो सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बने होते हैं। मतलब यौगिक मतलब ये योग से बने होते हैं। और किससे बने होते हैं?
जो ऐसे शब्द खंडों से जिनका सार्थक अर्थ होता है, जैसे पाठशाला, विज्ञान। अब आप पाठशाला को ले लीजिए, इसमें 2 शब्द खंड है, पाठ और शाला। तो पाठ और शाला से मिलकर बना हमारा पाठशाला। विज्ञान, विधन, ज्ञान, तो इससे बन गया विज्ञान। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे यौगिक शब्द। अब हमारा अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाएंगे? 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग और रूढ़, मतलब यौगिक भी है और रूढ़ भी है। तो देखिए, वे शब्द जो होते तो यौगिक है, मतलब ये भी 2 सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बने होते, किंतु विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, जलज। अगर आप लंबोदर की बात करें तो ये 2 शब्द खंडों से बना है, लंब और उदर। लेकिन लंबोदर, इसका डायरेक्ट अर्थ किसे लिया जाता है? गणेश जी से। इसी प्रकार जलज, जल और रज, जलज यानी किससे लेते हैं हम? कमल से लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द खंडों से बने हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है, जब हम शब्द बना है नया हमारा, उसका अर्थ किसी स्पेशल चीज़ में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे योग रूढ़ शब्द। तो आपको ये शब्द भेद समझ में आए होंगे। स्रोत के आधार पर हमारे होते हैं 2 और रचना के आधार पर होते हैं 3। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना। पहला है हमारा पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गोधूम। दोस्तों, जब हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते भी हैं तो उस पढ़ने में ही हमें पता चल जाता है कि ये शब्द संस्कृत के समान है या फिर संस्कृत से थोड़ा चेंज है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोधूम। आज का अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप है। वानर जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन है बंदर, बानर, बादर या बांदर। तो आप देखेंगे इसका तद्भव रूप होता है बंदर। एक और इसमें आप याद रख सकते हैं, जो व होता है तत्सम में, वो जब तत्सम से तद्भव बनता है तो वो व किसका रूप ले लेता है? ब का ले लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला है हमारा खेत, अजीब, उद्गम और आग। तो जब हम तत्सम शब्द पहचानने के नियम पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि जो भी आधे अक्षर हम लिखते हैं वो हमारे कौन से होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो आप देख सकते हैं उद्गम में द के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब वो आधा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आज का, दर्शन का तद्भव रूप है। अब दर्शन में देखिए, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था र, ऊपर र लग रहा है, तो वो दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? हमारा दर्शन। सेकंड नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, यौगिक शब्द को चुनिए। यौगिक शब्द आप जानते हैं, मेज, सहपाठी, चारपाई या घर। मेज और घर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये रूढ़ शब्द है, इनके खंड होंगे लेकिन वो सार्थक अर्थ नहीं देंगे। अब आप देखिए सहपाठी, सह धन पाठी, क्या हो जाएगा हमारा? सहपाठी। यही यौगिक शब्द है। चारपाई, चार धन पाई से तो बना है, लेकिन चारपाई यानी क्या होता है? 4 पैरों वाला, लेकिन हम चारपाई का सीधा अर्थ क्या लेते हैं? खाट, इसलिए हमारा चारपाई भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सहपाठी। चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है। छठा प्रश्न है, गरल शब्द है। गरल शब्द हमारा कौन सा होगा? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई तो भेद जरूर होगा। तो ये हमारा, अगर हम इसके खंड करेंगे तो क्या वो हमें सार्थक अर्थ देगा? ग, धन, र, धन, ल बनेगा और गरल, इसलिए ये हमारा कौन सा शब्द रूप हो जाएगा? रूढ़ शब्द। आज का 7वां प्रश्न है, कार्य का तद्भव रूप है। अब कार्य का तद्भव रूप, कार्य एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कारज, काज, काय या फिर कार्य। तो इसका तद्भव रूप हो जाता है काज। कारज जो है वो अर्ध तत्सम है क्योंकि वो तत्सम और तद्भव के बीच का शब्द है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? या हमसे किसके आधार पर पूछा है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द भेद हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं, रचना में 3 अक्षर होते हैं और उसी से हमारे भेद भी कितने होते हैं? 3 होते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।